ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टेट स्पेस. ओके, क्लियर. तो इसमें कुछ पढ़ लिए थे कि हम अभी तक नहीं पढ़े थे? एक्चुअली स्टेट स्पेस होता क्या है, जैसे अगर हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं ना, थोड़ा उससे मैं रिलेट करके बता दूं. डेफिनेशन आई थिंक लिखा चुका था ना, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट स्पेस एंड पैरामीटर स्पेस. क्लियर. जैसे कि अगर हम किसी रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल हमारा कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रॉम लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. x is a function of real valued function, है ना. random variable is a real valued function defined on sample space to r. clear. तो collection of set of value taken by x is called the range of x. okay, कह सकते हैं ना range of x. इट इज़ अ रेंज ऑफ एक्स. अगर हम इसका कलेक्शन ले लें सारे, जैसे हमारे पास सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6. हमने सपोज करो एक डाइस को थ्रो किया, हमारे पास आउटपुट क्या आया, एक्स क्या वैल्यू लेगा, एक तो 1 ले सकता है, 2 3 4 5 6. तो दिस इज सेट ऑफ वैल्यूज इज टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल एक्स. ओके, तो जो ये वैल्यू ले रहा है ये हम क्या कहते हैं, इसको हम रेंज ऑफ एक्स. अगर उससे मैं कह पाऊँ तो रेंज कह सकते हैं, या फिर क्या सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेकन बाय एक्स. तो इससे ही हम अगर स्टोकेस्टिक में बात करें तो इट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ स्पेस. ठीक है, ये तो इसका स्पेस हो गया, इसे क्या बोलेंगे, स्पेस हो गया, लाइक अ रेंज होगी ये किसकी, एक्स टी. अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टोकेस्टिक. सपोज थीटा, दिस इज ओमेगा 2 ए थीटा वेयर थीटा बिलोंग टू बी थीटा. दिस नोटेशन आई थिंक यू हैव ऑल क्लियर. थीटा बिलोंग टू बी थीटा, सभी को क्लियर है नोटेशन. आई थिंक ऑल यू नो अबाउट द बी थीटा. ठीक है, नहीं है तो अभी बता दो, मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा. ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके. तो जो है ए थीटा, अब ए थीटा हमारे पास क्या होगा, ए थीटा इज नथिंग, ए थीटा इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू. ठीक है ना, वेयर ए थीटा is the set of all possible values of x theta. ठीक है ना. thus s is equal to union theta belong to b theta a theta. So what is the s? S is the state space of the stochastic process x theta. अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमने एक ऊपर एक डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे s इजिकल टू आ जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. क्लियर.
आई थिंक क्लियर हुआ कि हम जो एक्स वैल्यू लेगा उसे हम स्टेट स्पेस बोलते हैं, यानी जो स्टोकेस्टिक वैल्यू लेगा उसे स्टेट स्पेस बोलते हैं। आगे मैं पैरामीटर स्पेस भी थोड़ा बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो, अब एस क्या हो सकता है, क्योंकि कोई भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन ओवर द सैंपल स्पेस बट रेंज विल बी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर कैसा होता है, क्योंकि इसका इट इज अ सबसेट ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ आर। क्लियर? तो एस क्या हमारे पास स्टेट स्पेस है। अब ये इसका सबसेट हो तो क्या क्या हो सकता है, नोट दैट लिख सकते हैं, नोट दैट कहने का मतलब अगर हम ब्रीफली इसको देखना चाहें तो जो एस है, एस इजिकल टू, मान लो हमारे पास सपोज वी हैव दिस 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हमारे पास पूरा इसका स्पेस हो गया, दिस इज ऑल कॉल्ड द स्टेट स्पेस। ओके, स्पेस मीन्स उसकी रेंज होगी, यानी कि रेंज ऑफ द वेरिएबल एक्स थीटा। बट ये 1 2 यानी इंडिविजुअल हम इनको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, व्हाट विल बी कॉल्ड इंडिविजुअली 1 2 3 4 5 6। तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ एक्स थीटा। ओके ना, इनको 1 2 3 4 5 6 क्या होंगी हमारे पास, स्टेट्स होंगी। क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6। ओके, किसी भी रैंडम वेरिएबल अकर करता है एट एक्स 1 2 3, तो ये क्या होगा, स्टेट्स होगा। और ये पूरा क्या होगा, दिस इज होल कॉल्ड एज अ स्टेट स्पेस। इंडिविजुअल को हम स्टेट्स कहते हैं और होल सेट को क्या कहते हैं, स्टेट स्पेस कहते हैं। अब व्हाट विल बी द एस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस, ऑल्सो वी कैन से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस। एस के टाइप क्या हो सकते हैं, टाइप मीन्स क्या क्या पॉसिबल सेट बन सकता है एस। ओके, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा। आई थिंक समवन नो अबाउट द रैंडम वेरिएबल, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। नो दैट इट मे बी अ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब जानते हो सभी, ओके, इट मे बी अ डिस्क्रीट। सेकेंड बताओ, काउंट, हाँ, इट इज ऑल्सो नॉट द ऑल्सो कॉल्ड एज द काउंटेबली इनफाइनाइट। मैं अभी एग्जाम्पल भी दे दूंगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। थर्ड वन इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, तो एक तो हमारे पास होता है काउंटेबल, इट इज काउंटेबल सेट, इट इज काउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल, इट इज अ डिस्क्रीट। अब देखो, अब इनका अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल कैसा होगा डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट का लाइक दिस 0 1 2 डॉट डॉट ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 4 5 6 वट एवर। Mostly this is case and countably infinite, in this is case also count in this set discrete, क्योंकि countably infinite means कौन से सेट होंगे, set of natural number, everyone know what 2 3 and so on, set of positive integers 0 1 2, ये सब क्या है, इनफाइनाइट तो है बट इट विल बी अ काउंटेबल। कैसे होंगे, इट विल बी अ काउंटेबल। बट इस सेट की बात करें तो इसमें सेट कौन सा आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। दिस इज ऑल्सो राइट इन दिस इंटरवल फॉर्म -infinity to infinity, so this is uncountable, everyone know, like 0 to 1, this is uncountable, every interval is uncountable. I think you learned in a real analysis. ओके, क्लियर हो गया। तो इसकी स्टेट स्पेस कैसा कैसा हो सकता है, 1 इज डिस्क्रीट, सेकंड इज काउंटेबल इनफाइनाइट, थर्ड इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ओके,
आगे बढ़े। अब देखो, अब सपोज करो मैं तुमसे ये बोल दूं कि हमारे पास कोई एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है एक्स थीटा विद स्टेट स्पेस इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इस स्टोकास्टिक प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? व्हाट वी कॉल एक्स थीटा। It is referred to a stochastic process with non-negative integers. Okay, with non-negative integers, also called as the discrete values stochastic process. क्या बोलेंगे? First is it refers as non-negative या फिर पॉजिटिव भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स stochastic process. Second one is it's also refer as the discrete value stochastic process, DVSP. It's stand for discrete values stochastic process. क्लियर? मैं कभी कभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूँगा तो इसको लिख लेना, इट्स स्टैंड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज स्टोकास्टिक प्रोसेस। ओके, अब देखो, फर्स्ट कंडीशन हो गया कि सिर्फ एस हमारे पास क्या है, एक सिंगल है, आइदर डिस्क्रीट काउंटेबल ही है और अनकाउंटेबल ही है। ठीक है, सपोज करो हम एक कुछ एस ऐसे कर दें कि एक्स टी या फिर एक्स थीटा, कुछ भी लिख सकते हो, नोटेशन है दृष्टि से, एम टी और एम टी, यानी कि हमने 2 दे दिया। अब ये एम टी क्या हो सकता है और ये एम टी कुछ भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अकरेंस, मैक्सिमम अकरेंस कह सकते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का मिनिमम टेम्परेचर, ऐसे भी लिख सकते हो। इट्स अ minimum temperature of any place, it is the maximum temperature of a particular place। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो आप कुछ भी, यू कैन टेक एनीथिंग। अब देखो, अब इसे हम क्या कहेंगे, अब एक्स टी किस टाइप का होगा? कोई बताओ। अब मिनिमम टेम्परेचर एक्चुअली सीन क्या है, अगर हम एक्स टी को सिंपल डिफाइन करें, एक्स टी इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर वीक या पर्टिकुलर सीजन, तो व्हाट इज द टी? टी कहाँ लाई करेगा? सपोज चलो मैं ये 0 to इन्फिनिटी ले लेते हैं, गुड। तो ये क्या बोलेंगे हम? इट्स ए रियल वैल्यूड स्टोकास्टिक प्रोसेस। यहाँ पे डिस्क्रीट था, इट्स ए रियल वैल्यूड आ जाएगा ना। गेटिंग अ पॉइंट, रियल एनालिसिस सभी ने पढ़ी हुई है। ओके, अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहा तो इसे ऐसे ले लो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फॉर सम एग्जाम्पल, इट्स इक्वल टू आर, इट्स ए रियल वैल्यूड स्टोकास्टिक प्रोसेस। सेम थिंग, अगर यहाँ के लिए कुछ मिनिमम टेम्परेचर होगा, यहाँ के भी कुछ टी डिफाइन होगा, तो इट इज़ द 2 डायमेंशनल stochastic process। okay, it's a 2 dimensional stochastic process। I think इसलिए कंफ्यूज हो तो आप इसे x भी ले सकते हो, x m t, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर, f कैपिटल m t, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस। ओके, तो इट्स ए 2 डायमेंशनल। कहने का मतलब ये है कि stochastic प्रोसेस मे बी 1 डायमेंशनल, मे बी 2 डायमेंशनल और kth डायमेंशनल। क्लियर? जब हमारी एक्स टी की रेंज s इज इक्वल टू x बिलोंग टू r टू दी पावर k, ये समझ में आता ना, r टू दी पावर k।
आर टू द पावर के सभी समझ में आता ना, के डायमेंशनल ऑफ सेट, ठीक है। तो इस केस में क्या कहेंगे हम, kth वैल्यूड स्टोकास्टिक प्रोसेस। पता नहीं तुम लोग अभी आ रहे हो 10-26 पे क्लास में आ रहे हो, फिर समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। तुम क्या कह सकते हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेस में बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और के डायमेंशनल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो हमने डेफिनेशन लिखा चुका हूँ, पैरामीटर स्पेस। ओके, ध्यान रखना मैं यहाँ पे कोई टी पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। हम क्या लिख रहे हैं, एक्स थीटा, थीटा वॉट एवर, टाइम, टेम्परेचर, जो भी वॉट एवर, लेंथ, डिस्टेंस, वेट, कुछ भी हो सकता है। तो हम जनरली अभी क्या डिनोट करके मान रहे हैं, एक्स थीटा, ठीक है ना। जो ये थीटा है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एक्स थीटा, व्हाट इज द थीटा, और व्हाट विल बी द पैरामीटर स्पेस फॉर दिस थीटा एट दिस स्टोकास्टिक प्रोसेस। क्लियर। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडेक्स पैरामीटर थीटा, या फिर ऐसे कह सकते हो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, ओके, वैल्यूज ऑफ इंडेक्स पैरामीटर थीटा, सॉरी इट इज डिनोटेड बाय बी थीटा, क्योंकि हम रेंज लेके चलना, इट्स अ बी थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर स्पेस, इज कॉल्ड पैरामीटर स्पेस ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस। ओके, स्टोकास्टिक प्रोसेस को मैंने एक्सपी एसपी से लिखा हुआ है, एक्स थीटा वेयर थीटा बिलोंग टू बी थीटा। ओके, अब ये क्या होता है, क्लियर। अब ये क्या होता है, जैसे चलो अब सपोज हम फिर रैंडम वेरिएबल चलते हैं। जब x इज अ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आई थिंक तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज करो x थीटा, सॉरी x बिलोंग रैंडम वेरिएबल फॉलो इज द म्यू सिग्मा स्क्वायर। सभी को याद है ना ये तो, इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with parameter mu and sigma square, where mu is a also known mean of the x, random variable x, sigma square is the variance of x। अब हमें नहीं पता है कि x की क्या, अब हम x की अगर रेंज की बात करेंगे तो x क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इट्स अ स्टेट स्पेस फॉर दिस, किसके x का क्या हो जाएगा, x की टेक्स अ वैल्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट नाउ वी टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर स्पेस, तो वी कॉल वी नो एज म्यू और सिग्मा स्क्वायर आर द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली। ओके, तो हम यहाँ पे अगर म्यू की रेंज डिफाइन करें, व्हाट इज द रेंज ऑफ म्यू, क्या होगा, गुड, तो इट्स अ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखो इसकी रेंज तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, बट वी गेट एनी वैल्यू बिटवीन द माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो जो म्यू की रेंज आई, इट इज कॉल्ड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो ये रेंज है, इट इज कॉल्ड द पैरामीटर स्पेस फॉर म्यू। ओके, it's a parameter space for mu. Same sigma square, this is sigma square belong to
बोलो। गुड, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसलिए अब इसकी पैरामीटर स्पेस क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगा। बट यू कैन गेट एनी वैल्यू बिटवीन टू 0 टू इन्फिनिटी। वेरिएंस ऑफ सिग्मा एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक्स इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सभी को पता होगा, ये चीज़ें बताने वाली नहीं है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या, पैरामीटर स्पेस समझ में आ रहा है ना, जो एक्स लेता, बट यहाँ पे एक्स क्या था, एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो इट्स अ स्टेट स्पेस, ओके, और इट्स अ बोथ आर पैरामीटर स्पेस, दीज आर द पैरामीटर स्पेस। जो ये रेंज है पैरामीटर स्पेस है, और जो एक्स वैल्यू लेता है वो क्या बोलते हैं हम, स्टेट स्पेस होते हैं। ठीक है ना? अब ये क्या हो सकते हैं स्टेट स्पेस, इट्स मे बी डिस्क्रीट और मे बी कंटिन्यूस, मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्लियर? यहां तक तो किसी को डाउट आई थिंक नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? ओके, चलो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। डिस्क्रीट टाइम पैरामीटर स्टोकेस्टिक प्रोसेस लिखते हैं थोड़ा इसमें। फर्स्ट ए डिस्क्रीट, ओके, स्पेलिंग यही होती है ना, देख लो, डिस्क्रीट, आई थिंक एस, डिस्क्रीट टाइम। अब टाइम किसकी बात कर रहा है, इट्स अ पैरामीटर, ओके, टाइम हमारा पैरामीटर होगा, टाइम पैरामीटर स्टोकास्टिक प्रोसेस। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम पैरामीटर स्टोकास्टिक प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज डी, स्टैंड फॉर डिस्क्रीट टाइम, टी टी पी एस पी। क्लियर ना? अभी आखिर है क्या, अब बताओ इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स टी को हम डिस्क्रीट बोलेंगे कि पैरामीटर को डिस्क्रीट बोलेंगे। सपोज हम एक ऐसी डिफाइन कर देते, लो डिफाइन ही कर देता हूं मैं, एक्स एन, ओके, एक्स एन वेयर एन गोज टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना? आई एम डिफाइनिंग स्टोकेस्टिक प्रोसेस एक्स एन गोज टू 0 2 1 2 डॉट डॉट एन। क्लियर? अब यहाँ पे बताओ एच टी क्या होगा, यानी बी थीटा हमारे पास क्या होगा, बी थीटा इज इक्वल टू टी टाइम पैरामीटर, दिस टेक्स द वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, तो इट्स अ डिस्क्रीट, यानी कि अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल है बट डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट टाइम पैरामीटर स्टोकेस्टिक प्रोसेस डिनोटेड बाय दिस एक्स एन गोज टू, कहना मतलब ये है कि उससे हम पैरामीटर में डिस्क्रीट लगाएंगे तो उसका सेट ऑफ जो पैरामीटर होगा, यानी पैरामीटर का स्टेट स्पेस होगा, दैट इज डिस्क्रीट। कैसा है, डिस्क्रीट है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका कोई एक एग्जांपल बताओ, टेक एन एग्जांपल, बहुत सारे कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं, तुम लोग याद, द रिजल्ट of successive, sorry, the result of
successive tosses of a coin. ओके अब देखो, आप कोई भी रिजल्ट आएगा, एक कॉइन को टॉस करोगे तो इट यू मे बी गेट हेड और टेल। तो टेल को आप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हेड को 1 से, एंड 2 3 4 5 डॉट डॉट, एक कितने केस ले सकते हो, इन्फिनिट। ओके, बट दीज आर काउंटेबल। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। बी, और now we define V as a continuous time parameter stochastic process. ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूस टाइम पैरामीटर स्टोकास्टिक प्रोसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? कंटिन्यूस मीन्स स्टैंड फॉर सी टी पी एस पी। ओके, सी टी पी एस पी। a process defined as, okay, लिख सकते हो a process defined as xt, t belong to 0 to infinity. ओके, यहाँ पे ओपन इंटरवल है हेयर। अब यहाँ पे पैरामीटर सॉरी, यहाँ पे पैरामीटर स्पेस क्या होगा? b theta is equal to t stand for parameter space, this is equal to 0 to infinity. ओके, तो t करस्पॉन्डिंग क्या होगा? कंटिन्यूस मूवमेंट्स होगा, कोई भी कंटिन्यूस होगा, और एक्स टी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स अ कंटिन्यूस टाइम पैरामीटर स्टोकास्टिक प्रोसेस। लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिख लोगे, एक लाइन लिख सकते हो लिखना चाहो तो। एक्स टी हमारे पास कंटिन्यूस टाइम पैरामीटर स्टोकास्टिक प्रोसेस होगा, टी इज द टाइम कंटिन्यूस टाइम पैरामीटर होगा। ओके, यानी कि ये पैरामीटर स्पेस हुआ, दिस इज द स्टोकास्टिक प्रोसेस। ठीक है, एनी एग्जाम्पल? कोई एक एग्जाम्पल लिख लो, नहीं हुआ तो मैं ही लिखा देता हूँ। जैसे लिख सकते हो द टोटल अमाउंट ऑफ डाटा अपलोडेड downloaded / downloaded from the internet in a computer during time t 0 to इन्फिनिटी। यानी कि इस टाइम इंटरवल कोई भी 0 to इन्फिनिटी, सॉरी, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो पर्टिकुलर टाइम देता हूँ, इसे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 0 to t। ओके, अब टी वो एक फिक्स नंबर होगा कोई, वो नंबर लेके आप इस टाइम इंटरवल में जो भी आप इंटरनेट पे अपलोड डाउनलोड करते हो, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूस टाइम पैरामीटर स्टोकास्टिक प्रोसेस। क्लियर?
तो हमने क्या दिया देखा, एक तो हमने स्टेट स्पेस देखा, स्टेट स्पेस में बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। सिमिलरली पैरामीटर स्पेस में बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इट्स ऑल्सो टू डायमेंशनल, के डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। स्टेट स्पेस ऑल्सो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और के डायमेंशनल। ऑन द बिहाफ ऑफ दीज डेफिनेशन और रिजल्ट और इंडेक्स पैरामीटर, कुछ भी वॉट एवर यू कैन से, यानी कि एस और टी के बिहाफ पे हाउ मनी टाइप्स स्टोकास्टिक प्रोसेस, क्लियर, हाउ मेनी टाइप्स, तो किस टाइप में बना सकते हैं दोनों को एक साथ लेके, क्योंकि एक्स टी क्या होता है हमारे पास दोनों होता है, एक्स टी इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो इसके व्याप में हम अब एक्स टी को क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा हम एक डिटेल में लिखेंगे। बेसिकली अब देखा जाए तो कितने केस बन सकते हैं, कोई बता सकता है स्टेट स्पेस को पैरामीटर के साथ मिला के? बोलो। हाउ मेनी? यस मैं सुन रहा हूं, बोलो। 46। हाँ गुड। तो आई थिंक 4 केसेस बन सकते हैं। तो हम केस एक ऐसे करके टेबल बना लेते हैं, केस, ठीक है। सेकंड कॉलम में लिख लोगे स्टेट स्पेस, ठीक है। थर्ड में स्टेट स्पेस एस होगा हमारे पास। थर्ड में पैरामीटर स्पेस, ओके। और लास्ट में उसका रिप्रेजेंटेटिव एक्स टी, कुछ भी बोल सकते हो, एक्स टी लिख सकते हो, वट एवर यू कैन राइट, ठीक है। तो केस हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 4, ओके। अब देखो S may be discrete, it also a discrete, ठीक है। It's also a discrete but it may be a continuous. थर्ड में it's a continuous, it's maybe a discrete. Fourth is continuous, it's maybe a continuous, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? अब इसको मैं एक को लिख दूंगा, बाद में सबके नोटेशन बना दूंगा। पहला वाला केस जो हमारे बनेगा वो ये होगा, इट्स अ डिस्क्रीट स्पेस। स्पेस इस मीन्स क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज। क्या लिखेंगे? इट्स टेक डिस्क्रीट वैल्यूज विद डिस्क्रीट पैरामीटर, सॉरी, डिस्क्रीट वैल्यूज विद डिस्क्रीट पैरामीटर, ठीक है। स्टोकास्टिक प्रोसेस, SP। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख जाओ तो क्या होगा? DVDPSP, DVDPSP वट एवर जो भी है, DVDPSP ऐसे लिख सकते हो, DVDPSP, ओके। ऐसे सेम इसको लिखना जाए तो क्या हो जाएगा? ये DV, ओके, DVCPSP, डिस्क्रीट वैल्यू कंटिन्यूअस पैरामीटर स्टोकास्टिक प्रोसेस, ओके। नाउ दिस इज कंटिन्यूअस वैल्यू, क्योंकि वैल्यू क्या ले रहा है? कंटिन्यूअस ले रहा है, विद डिस्क्रीट पैरामीटर स्टोकास्टिक प्रोसेस। This is CV
CPSP। क्लियर? अब सबका मैं एक एक एग्जांपल दे चुका हूँ, तो यहाँ पे एग्जांपल नहीं लूँगा, अपने आप सोचना और लिखना डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके? जल्दी बोलो, वन बाय वन डिफाइन करने की ज़रूरत है कि कर लोगे? इतना क्लियर है ना? इनके एग्जांपल्स बता दोगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे, और बाद बाकी आगे पढ़ाना ही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होता ही रहेगा। अगर तुम्हें नहीं पता है, बोलो नहीं समझ में आ रहा है सर, तो मैं बता दूं, मैं अभी वन बाय वन एक एक एग्जांपल और बिट डिफाइन करके बता देता हूँ। इसका मतलब क्लियर? चलो ठीक है, इट्स ओके। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इसकी हमने ये चीज़ तो इसमें देख ली, अभी तो सिर्फ हमने बात की है थियोरटिकल पार्ट की। अगर इसका हम अप्लाइड पार्ट देखें, ठीक है ना, अप्लाइड पार्ट मीन्स अगर इसको हम अप्लाई करके देखें कि क्या ये ट्रू है, कैसे डिफरेंस है, यानी कि अप्लाइड प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। अप्लाइड प्रोसेस मीन्स इसका एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि वैल्यू वैल्यू रख के कैसे हम डिफाइन करें कि इट्स ऐसे ले रहा है, वैल्यू वैल्यू ऐसे ले रहा है, ठीक है। ऑल्सो हाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रैंडम वेरिएबल एंड स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, उनको हम यूज करके डिफरेंस बताते हैं कि कैसे कैसे होगा, और डिफरेंट टाइप स्टोकास्टिक प्रोसेस हमारे कैसे आते हैं। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टोकास्टिक प्रोसेस एंड रैंडम वेरिएबल। क्या लिखते हैं? डिफरेंस बिटवीन stochastic process and random variable। okay, ओके। अब बताओ कौन बताएगा मुझे, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ तुम्हें यहाँ पर भी बताई है, पहले भी तुमने पढ़ी हुई है। अब इनमें अगर कुछ डिफरेंस है तो वो क्या है, या फिर बोथ आर सेम। कुछ तो डिफरेंस है तो वो क्या है, या फिर बोथ आर सेम। जो रैंडम वेरिएबल है वो स्टोकास्टिक प्रोसेस है, वो स्टोकास्टिक प्रोसेस है वो रैंडम वेरिएबल है। विद एग्जाम्पल, ऐसे मत बोलना। मैं कुछ एक एग्जांपल दूं, उससे करेक्ट रहोगे कि कुछ समझ में आ रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आइडेंटिफाई करना कि विच वन इज रैंडम वेरिएबल और विच वन है स्टोकास्टिक प्रोसेस। मैं लिखता हूँ एक्स, एक एक्स वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्यूबलाइट, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट फेल्योर इन अ वीक, ठीक है। मैं दूसरा एक y वेरिएबल बनाता हूँ, y, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज द टेम्परेचर रिकॉर्ड, सॉरी,
temperature recorded over a time in a year, over a time in a year. अब बताओ, वाई ये कह रही है रैंडम, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ना, वाई दोनों में ऐसे इस पे बाई के लिए, तो यहाँ पे भी तो ऐसे तो एक्स के भी एक अलग नंबर ही होगा कि कहो एक भी ट्यूबलाइट फेल ना हो। क्यों? अच्छा, हाँ तो यू आर, हाँ लिसन, यू आर श्योर, हाँ यू आर श्योर नेक्स्ट वीक इज ऑल्सो वन, यानी कि इट्स एन, फिर तो ये रैंडम वैल्यू रहा ही नहीं, क्योंकि तो वन, ओके बेटा, 1 वीक इज ऑल्सो टाइम पीरियड, 1 वीक तो एक टाइम पीरियड हो गया, चाहे टाइम पीरियड आप डिस्क्रीट लो चाहे कंटिन्यूस लो, बोथ आर स्टोकेस्टिक प्रोसेस। बट आप अगर कह रहे हो एक्स इज रैंडम वेरिएबल तो बाई इज ऑल्सो स्टोकेस्टिक, बट दोनों में डिफरेंस एक होता है ना पर्टिकुलर, कि सर जी यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, आई थिंक मे बी क्लियर, पर गुड यू ट्राई, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक डिफरेंस लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम लेते हैं x इजिकल टू मंडे, x इजिकल टू, हाँ ओके गुड, हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर भी बताता हूँ। अगर सपोज करो तुमने वीक लिया मंडे, अब यू नो अबाउट द मंडे, कि अब हमें तो इसका प्रेडिक्शन नहीं पता है ना कि मंडे को ट्यूबलाइट कितनी फेल होगी, वी डोंट नो ना, यू गेट 2 3 4 5 6 नंबर कुछ भी ला सकता है ना। बट अब यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे ट्यूसडे लेता हूँ, अगेन वी डोंट नो अबाउट द टेम्परेचर, हमें नहीं पता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबरिंग डिपेंडेंसी है ही नहीं। अगर तुम यहाँ पे रियलाइजेशन देखना चाहोगे तो एक रेंडमाइजेशन होता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक्स के लिए, क्या होगा, एक रेंडमाइजेशन एग्जिस्ट करेगा फॉर एक्स। बट अगर वहीं पे वही लोगे, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या लिया, डे का टेम्परेचर लिया और नाइट का टेम्परेचर लिया, कुछ डिपेंडेंसी आएगी दोनों टेम्परेचर में। अगर हम नाइट लेते हैं और डे लेते हैं, कुछ डिपेंडेंसी आएगी, बोलो। हो सकता है ऑल, क्योंकि पूरी ईयर लेके बैठे हुए तुम यहाँ पे, पूरी ईयर। तो टाइम सीरीज में मे भी तुम लोग पढ़ रहे होगे सीजनल एनालिसिस, है ना, आई थिंक इट्स अ टाइम सीरीज कंपोनेंट होता है, सीजनल वेरिएशन कोई बोलते हैं।
अब आप इसका एक पर्टिकुलर टाइम ले लो। इसमें मैंने सपोज किया कि आपके समर रीजन में जितना भी समर के मंथ होते हैं उनमें टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, एवरीवन नो, ठीक है। गर्मी में हमेशा ज़्यादा रहता है और वेट में क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है इन दिस डेटा, किसके रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग, बिकॉज हम टाइम पीरियड ऐसा सिलेक्ट किए हैं कि जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन भी आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रैंडमनेस एग्जिस्ट करता है, दैट इज वाई कॉल एज रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन नहीं है हमारे पास पर डिपेंडेंसी, तो दैट इज कॉल्ड स्टोकास्टिक प्रोसेस। आंसर बोथ गिव द राइट बट रीजन इज सम डिफरेंट। ओके, मोस्ता इज ऑल राइट। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, बट इस एक्स के लिए कोई डिपेंडेंसी, इट्स कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। एक और मैं प्रोसेस बताता हूँ, उससे आई थिंक और तुम लोगों को क्लियर होगा कि कैसे ये मूव करता है, ठीक है। एक मैं प्रोसेस डिफाइन करता हूँ, प्रोसेस विद इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट, प्रोसेस विद independent increment, process with independent increment। ओके, अब देखो इसको समझते हैं। एन स्टोकास्टिक प्रोसेस, एन स्टोकास्टिक प्रोसेस is said to have is said to be have independent increments if for all T naught, T1, T2, Tk। ओके, Tk, Tn कुछ भी ले सकते हो, वॉट एवर यू कैन टेक, ठीक है। द रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, T1 माइनस के एक्स टी नॉट, ठीक है, एक्स T1 माइनस के एक्स टी नॉट। सेकेंड हम ले लेते हैं एक्स T2 माइनस के एक्स T1, ऐसे ही सिमिलरली डॉट 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 एक्स Tk माइनस के एक्स Tk माइनस में। ओके, अब देखो, इफ एक्स ऑल आर रैंडम वेरिएबल्स and they are independent, तो this is also independent। अगर x T1, x T0, x T2, these are the independent, these variable is also independent। clear, ये वेरिएबल भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। आई थिंक तुम लोगों ने किसी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में पढ़ा भी होगा ऐसा वेरिएबल बना के, आई डोंट नो, बट होता है ऐसा, मैं बता दे रहा हूँ, होता है ऐसा। क्लियर, अगर ये x1, x T1, x T0, x T2 ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, तुम्हारे इनके डिफरेंस भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप इसमें से रखोगे किसी भी वेरिएबल के लिए, यू गेट ऑलवेज डिफरेंट वैल्यूज। अगर ऐसा कोई इंटरवल बनाओगे 0, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो तो उनका डिफरेंस ऑलवेज डिफरेंट आएगा।
क्लियर? तो इट मीन्स नो नॉन ओवरलैपिंग, कहीं पे भी क्या होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएगी, प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास, प्रोसेस विद स्टेशनरी इंक्रीमेंट। प्रोसेस विद स्टेशनरी इंक्रीमेंट। क्लियर? प्रोसेस विद स्टेशनरी इंक्रीमेंट। अब इसमें क्या है, अब वहाँ पे हमने पहले से ही एक इंटरवल डिफाइन किया हुआ था कि T1 लेस देन T2, T1 लेस देन डॉट डॉट Tk, यानी कि सारे क्या थे, एक सक्सेसिव इंटरवल था। क्लियर? अब देखो इसमें लिखते हैं एन स्टोकेस्टिक प्रोसेस। एन स्टोकेस्टिक प्रोसेस is said to be a process, is said to be a process stationary increment, sorry, a process with stationary increment if, लिखता हूँ, if xt minus k xs, okay, xt minus k xs has the same distribution, has the same distribution, okay, has the same distribution as that, sorry, as that xt minus s, where t xt minus, sorry, for every s less than is equal to t। कहने मतलब क्या है, दिस वन और दिस वन हैज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर? फॉर एवरी s माइनस एस लेस देन इज इक्वल टू टी। हमने यहाँ पे कोई भी कुछ डिफाइन नहीं किया, बस जो भी होगा ये और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, सेम फॉर एवरी दिस इंटरवल। क्लियर? अब देखो, अब दोनों में फ़र्क क्या हुआ, एक हमने स्टेशनरी इंक्रीमेंट लिया, एक हमने इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट लिया। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल, अगर ऐसा तुम रखो, देखो एक काम करते हैं, हम लेते हैं वैल्यू x5 माइनस के x2, हमने x5 और x माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू x5 माइनस 2 इज इक्वल टू x3। क्लियर? अब हमने इसी को सेम दूसरी प्रोसेस क्या लेंगे हम, x15 माइनस के x12, so this is equal to again x15 minus 12 x3। अब देखो बोथ आर x3, वेरिएबल डिफरेंट लिए हम पर पहुंच क्या रहे हैं, बोथ आर सेम। तो कहीं ना कहीं दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन दिस प्रोसेस, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वी गेट अ सेम आउटपुट।
तो इट इज कॉल्ड स्टेशनरी इंक्रीमेंट, और दैट इज प्रीवियस कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। ओके, अब बताओ स्टेशनरी इंक्रीमेंट को हम टाइम सीरीज किस कंपोनेंट से रेट करते हैं? किस वन बाय वन किससे? सिंपल सिंपल ट्रेंड से। एनी वन अदर? ट्रेंड, व्हाट इज द ट्रेंड? यू कैन डिफाइन ट्रेंड। आइदर, हाँ, आइदर, तो इन अ प्रीवियस पेज यू गेट एन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट लग रहा है, डिक्रीमेंट दिख रहा है। यहाँ तो हम बराबर भी डेटा ले रहे हैं, x3 इज इक्वल वेरिएबल। हाउ टू रेट? कांस्टेंट भी आता है। चलो और अच्छे से आगे पढ़ना आज, क्लियर? और अच्छे से पढ़ना। अब तुम लोगों के लिए मैं यही होमवर्क देता हूँ कि कल हमें ये बता के सीख के आओगे कि जो स्टेशनरी प्रोसेस होता है ये किस ट्रेंड से मैच करता है और किसके अंदर। अंत मैं कल क्लास में आके बताऊँगा। ओके, तो आज का तुम लोगों का होमवर्क यही है।